राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को मायावी और छाया ग्रह या मायावी ग्रह माना जाता है। अभी तक राहु जो है वो मीन राशि में विराजमान थे, लेकिन अब उनकी मीन राशि की यात्रा समाप्त होने वाली है और 18 मई को राहु और केतु दोनों का ही राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक यही रहेंगे। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। देखिए, जब राहु और केतु शरीर के एक ही हिस्से होते हैं, राहु जो है वो ऊपरी हिस्सा है और केतु जो है वो नीचे का हिस्सा है, और दोनों में बहुत ज्यादा एक डिफरेंस, इनके जो कारक हैं या इनके जो काम करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होता है। अब राहु का जो एक गोचर है, इस वीडियो में राहु की बात कर रहे हैं कि राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है 1.5 वर्ष तक, क्योंकि सिंह राशि के लोगों के लिए राहु उनके सप्तम भाव में बैठने वाले हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा, सप्तम भाव का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव का राहु विवाह में, बिजनेस में परेशानियां खड़ा कर देता है। तो क्या ये बात सही है, इसमें भी हम जानेंगे। उससे पहले राहु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राहु, सबसे पहले हम देखें तो राहु शनि की छाया ग्रह है। एक तरफ से राहु 18 वर्ष के बाद अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये राहु की अपनी राशि होती है। आप इसे, जैसे राहु क्या है, सर्फ है, और कुंभ राशि का अगर साइन देखें तो आप देखेंगे, और कुंभ राशि का अगर आप साइन देखिए वो एक घड़े का है। घड़े में पुराने जमाने में सोना चांदी के जवाहरात रखे जाते थे, धन को भर कर रखा जाता था, और सर्प क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो ये तो यकीन मानिए कि जब भी राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा तो पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जिस साइन में जा रहे हैं, 11 नंबर काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव में आती है। जो कुंभ राशि है वो 11 नंबर पर आती है, जो कि लाभ का भाव कहा जाता है। और लाभ के भाव में जा रहे हैं तो लाभ तो देंगे ही देंगे। राहु जैसा ग्रह अगर वो लाभ नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, जहां राहु ही काम आ रहा है। ये मीडिया का जमाना है, ये दिखावे का जमाना है, जहां राहु काम आ रहा है। तो ऐसे में जो इनका प्रभाव है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अब इस दौरान एक चीज और भी है कि गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा। गुरु भी मिथुन राशि में प्रवेश कर देंगे। अब इन दोनों का जो राशि परिवर्तन है, इससे योग बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है। और नवम पंचम का योग राहु गुरु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और गुरु राहु को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन यानी चमत्कार होने वाले हैं। विज्ञान के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है ये। और साथ में जिस राशि में अब राहु का प्रवेश होगा, इस राशि के यानी कुंभ राशि की, इसके 3 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद। इनमें से शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। जब ये अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यकीन मानिएगा इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये दे ही नहीं सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो यकीन मानिएगा ये राहु आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी जाएगा। ये मैं सबके लिए बता रही हूँ कि जो राहु का गोचर है वो अभी आने वाले समय में ऑनलाइन फ्रॉड को और बढ़ा देगा। हालांकि 1 वर्ष में गुरु को देखेंगे तो गुरु राहु को देखेंगे तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब वहां पे तबाही होगी। यहाँ पर क्या किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सिंह राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो उनके सप्तम भाव में ये राशि परिवर्तन होगा। और सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का होता है, साझेदारी का होता है। अब जैसा कि मैंने कहा, राहु का जो घर है वहां वो बैठेंगे। उसकी दृष्टियों की बात, इनकी जो एक दृष्टि जाएगी वो जाएगी एकादश भाव पर। जहां भी राहु देखेंगे वृद्धि तो वहां करेंगे ही करेंगे। व्यापार से आपको इनकम बढ़ने वाली है, व्यापार से आपको लाभ मिलने वाला है, भाई बंधुओं से आपको लाभ मिलने वाला है, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा, आपके बड़े आपके सपोर्टिव रहेंगे, और साथ में फाइनेंस से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। इसके अलावा लग्न पर सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी और आपके पराक्रम पर भी दृष्टि जाएगी। तो
ट्रेवल के लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं विदेश के लिए अच्छा रहेगा, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस की शुरुआत है उसके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा सी सावधानी भी रखनी होगी। सावधानी क्या क्या रखनी होगी, क्योंकि राहु है तो ही आखिरकार एक पापी ग्रह है, एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, भ्रम पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में, तो भ्रम कर सकता है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है, सप्तम भाव में जब राहु आएंगे, थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है आपने, व्यक्ति को ये थोड़ा ईगो दे देता है। जब राहु सप्तम भाव में आता है तो व्यक्ति को ईगो दे सकता है, भ्रम में रख सकता है। थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करें, ईगो को छोड़ना शुरू करें, भ्रम से आना बाहर करें, बाहर वालों की बातें को सुने, सामने वाले की बातों को सुने और समझे। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। वैसे भी जो सिंह राशि है, इनकी मित्र राशि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर फिर भी कुछ न कुछ चीजें बड़ा करने वाले हैं। दृष्टियां बहुत अच्छी है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी राशि पर दृष्टि होगी तो ये थोड़ा अहंकार मन में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ जो बिजनेस करने वाले जातक हैं, उनको जब वो साझेदारी करेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सामने वाला आपसे जो आपकी सोचने की शक्ति है, काम करने की जो शक्ति है, वो आपकी जैसी हो। तो इस तरह के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो अच्छा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जितनी पार्टनरशिपता को अच्छी बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि, ये क्या करेगी, ये कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सभी कामों में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आप किसी भी तरह के, चाहे वो फाइनेंस से जुड़े हुए हो, आप चाहे मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हो, आप कमीशन के काम कर रहे हो, किसी भी तरह का कमीशन क्यों न मिलता हो आपको, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। देखिएगा, मिथुन राशि पर दृष्टि है तो क्या होगा, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइस का काम, ये काम आपके बहुत अच्छे से चलेंगे। इन कामों में आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, इच्छाएं भी पूरी होगी। इस समय में अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने का आप काम कर सकते हैं, आपकी फेस वैल्यू बढ़ सकती है, ये कार्य कर सकता है राहु। लेकिन साथ में ये आपको हमेशा रास्ते देता है, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। ये रास्ता आपको चुनना है, आप सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन में यहाँ राहु थोड़ा सा दिक्कतें ला सकता है, अफेयर हो सकता है। जिन लोगों का मन ज्यादा चंचल है वो जरा सावधानी रखिएगा, ऐसी चीजों पर आपके मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। समय को बर्बाद ना करिएगा, इस चीज का विशेष खास तौर से ध्यान रखना होगा। साथ में सामाजिकता की कारक भी है राहु सामाजिक कार्यों में भी आप सक्रिय रह सकते हैं। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, लीगल कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, मिल सकता है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए इन का काम करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इन क्षेत्रों में आपकी जागरूकता बढ़ सकती है। एक्सपर्ट बनने की कोशिश आप इस समय अवधि में कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज और रहेगी, शनि देखिएगा आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है वो आपके 11 में है, गुरु जो है वो आपके इनकम भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो गुरु भी राहु को देखेंगे और गुरु अपने पूर्ण रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी तीसरे घर पर होगी, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा और विवाह के योग भी बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी सावधानी फिर भी रखनी है आपको। मित्र ग्रह नहीं है, ये आपको 2 नंबर की चीजें आपको हो सकता है डाइवर्ट कर सकता है, आपके मन को कहीं और डाइवर्ट कर सकता है। तो उपाय जरूर करने हैं आपके लिए। उपाय करने से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। उपाय क्या करने हैं, राहु को उपाय करने के लिए एक तो सबसे उपयुक्त उपाय है भगवान शिव की उपासना करें। जिसने शिव की उपासना कर, जो राहु है वो शिव को मानते हैं, तो भगवान शिव ने ही उनको उत्पन्न किया हुआ है और भगवान शिव की तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु किससे डरते हैं, राहु को अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इन सभी चीजों का आपको बेनिफिट फिर देखने को मिलेगा। जो भी नेगेटिव इन्फेक्ट है वो आपको उतना परेशान नहीं कर सकते हैं फिर।